जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ आपके रिच डैड पुअर डैड के कुछ पॉइंट हैं जो उनसे हमें सीखना चाहिए अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इन 5 पॉइंट को हम देखेंगे नंबर वाइज करके कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इस पॉइंट में हम पाँचों पॉइंट समझेंगे कि रिच डैड पुअर डैड के ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे आपका है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि जो आपके अमीर व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, यानी कि वो पैसा उन्हीं के लिए काम करता है। पहला पॉइंट है हमारा द रिच मैन डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। नंबर 2 है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन इज एवरीथिंग, यानी कि रिच डैड पुअर डैड किताब ये कहता है कि फाइनेंशियल नॉलेज सब कुछ है। यदि हमारे लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज हमें नहीं है, यानी कि हमें फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आप कितना भी पैसा कमाओ, एक महीने में लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, आप नहीं यदि बचा पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आना चाहिए, यानी कि फाइनेंस का ज्ञान आपको अवश्य ही होना चाहिए। यदि आप महीने का 1,000 रुपये या 1,000 रुपये 2,000 रुपये बचा रहे हैं तो भी आपका फाइनेंस मजबूत है, यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज हमें होना आवश्यक है। नंबर 3 है आपका बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज, यानी कि रिच डैड पुअर डैड में तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज, यानी कि बाय एसेट्स हमें कुछ ऐसे एसेट्स खरीदना है जिससे हमें फायदा हो, हमें प्रॉफिट हो। नॉट बाय लाइबिलिटीज, यानी कि हमें लाइबिलिटी को नहीं खरीदना है, यानी कि जो हमारे जेब से, मान के चलिए अगर हम 10 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो 10 रुपये में से हमें 5 रुपये का फायदा होना चाहिए जो हमारे जेब में। सिंपल देखिए, यानी कि बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब ये हो गया, मान के चलिए हमारे जेब में 1 रुपया हमारे जेब में आ रहा है तो हमारा एसेट्स हो गया, लेकिन जो पैसा हमारे जेब से जा रहा है वह लाइबिलिटीज हो गया। यानी कि यदि आप 5 से 6 ड्यूटी कर रहे हैं, आपके जेब में पैसा आ रहा है तो वह असेट्स हो गया। यानी कि मान के चलिए आपका कोई रूम है, सिटी में कोई रूम है, उस रूम का रेंट 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये वो आपके जेब में आ रहा है, तो जो जेब में आ रहा है वो हमारा असेट्स हो गया। और नॉट लाइबिलिटीज, यानी कि लाइबिलिटी वो हो गया जो हम रोजमर्रा की चीज़ों पे या बेफिजूल की चीज़ों पर खर्च करते हैं, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो बाय एसेट्स, हमें एसेट्स ही खरीदना है जिससे हमारे जेब में पैसा आए। नॉट लायबिलिटीज, हमें कुछ ऐसी वस्तु नहीं खरीद रहा है जो हमारी जेब से पैसा जाए, बाहर जाए। चौथा पॉइंट है हमारा माइंड योर ऑन बिजनेस। यानी कि हमारे दिमाग में हमेशा एक पॉइंट होना चाहिए, हम कहीं भी कुछ भी करें, एक पॉइंट हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एक दिन हमारा बिजनेस होगा, हमारा कारोबार होगा। हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हो, हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिमाग में इतना होना चाहिए माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि अपना कुछ छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस होता है, तो हमारा बिजनेस होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि वर्क टू लर्न, हमें काम करना है सीखने के लिए, काम करना है हमें सीखने के लिए, नॉट टू अर्न, यानी कि पैसा कमाने के लिए हमें नहीं सीखना है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि वर्क टू लर्न, हमें यदि कार्य करना है तो सीखने के लिए करना है, नॉट टू अर्न, यानी कि हमें पैसा कमाने के लिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वर्क टू लर्न, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक बार सीख गए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बट कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप उस काम को कर रहे हैं बट आपका वो अगले दिन या कुछ दिन बाद आपका वह कहीं यूज में नहीं आ रहा है, तो वह काम हमें नहीं करना। हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमें सीखने को मिले, जो हमारे भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में हमारे काम आए, वही काम हमें सीखना है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि हमें जो काम करना है उसमें यदि हमें कुछ सीखने को मिलता है तो तभी हमें वह काम करना है, और जिसमें हमें सीखने को नहीं मिलता है, केवल पैसा मिलता है, तो वह काम हमें नहीं करना है। आपका छठवां पॉइंट है द पावर ऑफ पैसिव इनकम। आपके 6 पॉइंट थे, मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, बट आपके 6 पॉइंट है। द पावर ऑफ पैसिव इनकम, यानी कि पैसिव इनकम का बहुत पावर होता है। यदि आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम का सोर्स बना ले जाते हैं तो पैसिव इनकम से बड़ा
पावर कहीं पे भी नहीं। यदि आप पैसिव पैसिव इनकम किसे कहते हैं? पैसिव इनकम यानी कि आप यदि सो रहे हैं तब भी आपकी जेब में या आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो उसे हम पैसिव इनकम होते हैं। यानी कि पैसिव इनकम का पावर बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आज हमने रिच डैड पुअर डैड के बुक से हमने 6 पॉइंट देखा। आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा।